कहते जमीन नहीं है, मैंने पटवारी भेजे, वहां पर हजारों एकड़ लैंड है, मीठा पानी है, 5 रास्ते लगते हैं नांगल मुबारक के पास। मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री जी आप आ रहे हो, हमें बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी आपको दे के जानी पड़ेगी। अभी तक भर्ती शुरू नहीं हुई। भर्ती कहां से शुरू हुई? नौकरियों को ये बेच रहे हैं। आप लोगों के सामने आप देख रहे हो किस तरह से इनके 28 पेपर लीक हुए हैं पिछले 7 सालों में जब से सरकार बनी है। क्या ऐसी मजबूरी है खट्टर साहब कि हमारे 8 मेवात मॉडल के स्कूल, और अभी आपके सामने ये जो पर्ची और खर्ची कहते हैं, ना पर्ची ना खर्ची, इनका तो भाई पूरा बक्सा खोखा का खोखा चलते हैं। खोखा समझते हो ना? करोड़ों को खोखा कहते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 27 नवंबर को नूहू मेवात पहुंच रहे हैं। मेवात आगमन की पूर्व संध्या पर सीएलपी उपनेता चौधरी आफताब अहमद ने अपने साथी विधायक चौधरी मामन खान इंजीनियर के साथ मिलकर प्रेस वार्ता के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा से कई सवाल दागे हैं, जिससे मेवात में राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है। पूर्व विधायक चौधरी शहीदा खान, पीसीसी सदस्य चौधरी महताब अहमद, जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष मुबीन तेड इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए और देखिए कि क्या सवाल कांग्रेस ने मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर से उनके मेवात आगमन से पहले किए हैं। डेंटल कॉलेज था उसी मेडिकल कॉलेज में, उसकी 100 सीटों को ना देके उसमें से भी घटाने का काम किया। ये घोर निंदनीय है। ये सोच जो है दर्शाती है कि आपकी सोच इस मेवात क्षेत्र के और मेवात क्षेत्र के लोगों के लिए ठीक नहीं है। इसी तरीके से जब शिक्षा की बात आती है तो इस जो है वो साक्षरता दर है वो अपने आप में चिंता का विषय बना हुआ है। ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा है। हमने उसको दूर करने के लिए मेवात स्कूल एजुकेशन कैडर बनाया था, जो इस जिले की शिक्षा और शिक्षा संबंधित उनको कठिनाइयों को दूर कर सके। आज बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है खट्टर साहब कि 125 के करीब स्कूल ऐसे हैं, या तो उनमें शिक्षक नहीं है या उनमें एक शिक्षक है। कैसे आप जो है साक्षरता दर को बढ़ाएंगे? और आपने मेवात कैडर के जो एक भी भर्ती 2015 से जब से सरकार आई है, इसके लिए जनता के प्रति आपकी जवाबदेही बनती है। आज मुख्यमंत्री जी आप कल आएंगे और जब कहेंगे बड़ी बड़ी बातें, हमारे जिले की एक ऐसी मांग जिसमें हजारों निर्दोष लोगों ने जो है नूहू से अलवर 4 लेनिंग का निर्दोष लोगों ने जिन्होंने जान गंवानी पड़ी है, और उसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है? आज की मौजूदा सरकार की, क्योंकि 2014 मार्च 2014 में 248 ए के नाम से ये नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हो चुका था, और उसमें ये था कि इसको वहां अलवर बॉर्डर तक उसको 4 मार्गीय होगा। आपने 4 साल में 2018 में एनएचएआई ने ये आपको लिख के दे दिया कि मुंबई एक्सप्रेस हाईवे कॉरिडोर बनने की वजह से हम इसको 4 लेनिंग नहीं करेंगे। आप इस राज्य के लोगों के और खास तौर पे मेवात क्षेत्र के लोगों से ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकते कि एक स्वीकृत परियोजना को आप इसलिए रोक दे कि मुंबई एक्सप्रेस ग्रीन कॉरिडोर की वजह से यहां इसकी जरूरत नहीं है। ये दर्शाता है कि आपकी गंभीरता इस इलाके के प्रति क्या है। विधानसभा में सवाल उठाए, विधानसभा में लड़ाई लड़ी, हमारे यहाँ के युवाओं ने लड़ाई लड़ी, और जब जाके इस सरकार को विवश होके ये फैसला लेना पड़ा कि इसको हम 4 लेन करेंगे। पर इतने वर्षों की देरी की जिम्मेवारी सरकार की है, और आज भी विधायक जी बताते हैं कि अभी भी इसकी डीपीआर तैयार करने की है। हम और भाई मामन विधायक जो है, हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी तुरंत इस पे 4 लेनिंग का काम शुरू कराया जाए, जिससे पहले ही 7 साल की देरी जो है आपके वजह से इस परियोजना में हुई है। क्या ऐसी मजबूरी है खट्टर साहब कि हमारे 8 मेवात मॉडल के स्कूल जो मेवात डेवलपमेंट बोर्ड के तहत 8000 हमारे छात्र छात्राओं को शिक्षा दे रहे थे, और वो सुचारू रूप से चल रहे थे, उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी थी, और जिसकी वजह से यहाँ के बच्चों के एक आशा की किरण थी, और ये हमारी कांग्रेस सरकार का फैसला था, और पिछले 4 दशकों से ये स्कूल चल रहे थे। क्या ऐसी मजबूरी है आपकी कि आपने शिक्षा विभाग को इनको तब वापस इनको कर दिया?
शिक्षा विभाग का पहले ही आप देख रहे हो किस तरीके का हाल है, स्कूलों का क्या हाल है, आपके आरोही मॉडल स्कूल का क्या हाल है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कूल का क्या हाल है, आपके संस्कृति स्कूलों का क्या हाल है। आप क्या कहेंगे, आप स्कूल के एजुकेशन को किस तरीके से, ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी पूर्वाग्रह किसी उससे है, और इन स्कूलों को भी आप जो सुचारू रूप से चल रहे थे मेवात मॉडल स्कूल के, उनको भी आप खराब करना चाहते हैं। हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो एक उम्मीद करते हैं इनमें पढ़ के करने के लिए, उनको भी आप वंचित रखना चाहते हैं। मेरा सवाल है, क्या ऐसी आर्थिक मजबूरी थी, क्या ऐसी प्रशासनिक मजबूरी थी कि आपने इनको मेवात मॉडल स्कूल को निकाल के, मेवात डेवलपमेंट बोर्ड से निकाल के आपने शिक्षा विभाग को कर दिया। शिक्षा विभाग अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हमारे यहाँ तो है ही, पूरे हरियाणा में भी है। तो हम करते हैं तुरंत इस फैसले को आप वापस लीजिए और उसी तरीके से इसको चलने दीजिए, और बेहतर कुछ हो तो उसके लिए करिए, ना कि यहाँ के बच्चों के साथ, शिक्षा के साथ आप खिलवाड़ कीजिएगा। आप जो है अपनी घोषणाएं जो करते हैं उस पर ही पूरा नहीं करते। आपने हमारी जो महिला थी बेटी किरण शेखावत कुर्थला की, उसके नाम पे कुर्थला में गर्ल्स का कॉलेज बनाने के लिए आपने कहा था, लेकिन आपने कुर्थला में तो कॉलेज नहीं बनाया। मेरा सवाल लगा तो पक्की सालाहेड़ी का जो कॉलेज हमने बनाया उसका नाम जरूर उसके ऊपर रख दिया। मुख्यमंत्री जी, आप अपनी विश्वसनीयता जो है खोते जा रहे हो, क्योंकि आपकी अपनी घोषणाएं करी हुई, 7 साल से घोषणाएं करी हुई, आप उसके प्रति जो है तो पूरा गंभीर नहीं है। जैसे कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हमने विधानसभा में पिछले 2 सालों में सारी अपनी बातें रखी हैं। मैंने क्वेश्चंस भी काफ़ी लगाए हैं, मुख्यमंत्री के घर पे भी मैं 2-3 बार गया हूँ, सिर्फ अपने मेवात के लिए। जैसे विधायक जी ने, मेरे सीनियर लीडर ने बताया आप लोगों को कि क्वेश्चन लगाया था मैंने विधानसभा में 24/2/2020 को कि हमारे यहाँ टीचर्स की बहुत कमी है, टीचर्स यहाँ नहीं है। तो पीजीटी उस टाइम जो थे 60% जिनकी सीटें खाली थी, टीजीटी 72% खाली थे, और अब आज की डेट में यह हालत है कि 111 प्राइमरी स्कूलों में एक भी टीचर वहां नहीं है। 88 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है। यहाँ की 111 जो स्कूल हैं, आप ये बताइए इनमें एडमिशन कैसे होगा? जब हम पूछते हैं तो कहते हैं कि किसी दूसरे स्कूल से लाकर के नहीं, टीचर को वहाँ बिठा देते हैं, एडमिशन कर देते हैं। तो ये मनोहर लाल जी सरकार की जो नीतियां हैं, जो इसके मंत्री हैं, ये नहीं चाहते कि मेवात के बच्चे आगे पढ़ निकल के आए। एक बात बताइए, जब इन्होंने हाउस में, मेरे सीनियर साथी बैठे, ये कहा था अपने जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं अपने कंवरपाल जी, कि 6 महीने के अंदर अंदर आपकी सारी सीटें फिलअप हो जाएंगी। तकरीबन 1 साल 9 महीने हो गए, अभी तक भर्ती शुरू नहीं हुई। भर्ती कहाँ से शुरू हुई? नौकरियों को ये बेच रहे हैं। आप लोगों के सामने आप देख रहे हो किस तरह से इनके 28 पेपर लीक हुए हैं पिछले 7 सालों में जब से सरकार बनी है। और अभी आपके सामने ये जो पर्ची और खर्ची कहते हैं, ना पर्ची ना खर्ची, इनके तो भाई पूरा बक्सा खोखा का खोखा चलते हैं। खोखा समझते हो ना? किसको कहते हैं? करोड़ों को खोखा कहते हैं जी। तो ये तो बेच रहे हैं, ये कहाँ लगा रहे हैं? इन्होंने तो हिंदू मुस्लिम का जो जहर घोलना था वो घोल दिया, लेकिन इनकी नहीं है कि ये मेवात को आगे निकाल के आए। बाकी आप लोगों को मैं बताऊं कि जिस तरह से 4 लेन का मैंने क्वेश्चन उठाया था हमारे 2020 में दुष्यंत चौटाला जी के सामने, क्योंकि वो इसके मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा 9 साल मुंगी क्यों नहीं भाई, हमारे को ये क्यों नहीं दोगे आप 4 लेन रोड? तो उसने ये कहा था, ये देखो ये क्वेश्चन लग रहा है विधानसभा में 115 4/3/2020 को मैंने क्वेश्चन लगाया, उसने मना किया, फिर भी हमने पीछा नहीं छोड़ा। ये देखो कॉल अटेंशन लगाया हमने, विधायक जी यार ये हम तीनों विधायकों ने फिर कॉल अटेंशन, ये भी हमारा रिजेक्ट कर दिया। तो मुख्यमंत्री हाउस में बुलाते हैं, मैंने जब बात पर आऊंगा, यूनिवर्सिटी की मैंने जब बात उठाई, मैं नहीं मानत कहते इधर आइए, मैं गया उनके पास, मुझे बताइए जी, उन्होंने आपको 4 लेन हम दे देंगे। जब हमारे 3500 से 4000 कैजुअलिटियां हो चुकी हैं, किसी का बहन का भाई बिछड़ चुका, किसी का बेटा जा चुका, किसी का माँ चला गया, किसी का मामा चला गया, उसके पश्चात इन्होंने इसको मंजूरी दी 5/6/2021 को। मेरे साथी हम दोनों विधानसभा की कमेटी में हैं, बीएनआर की में, हम बार बार सबसे पहले यही क्वेश्चन उठा कि हमारा 4 लेन कब शुरू होगा? तो वहां के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आलोक निगम जी कहते हैं कि विद इन 3 मंथ में आपकी डीपीआर
पूरी हो जाएगी और काम शुरू हो जाएगा। फिर 3 महीने, पिछली बार भी मीटिंग में बात हुई तो बोली 3 मंथ तो हो गए जी, अब कब पूरे कराओगे? नौकरी 1 महीना का टाइम और दे दो, हम तुरंत इसको शुरू कराने जा रहे। क्यों? हमारा ये नहीं कि मकसद है मीटिंग बैठना कि हमारा ये 4 लाइन कब शुरू है और कैजुअलिटी कब खत्म हो। बाकी हर जिले में सिंथेटिक ट्रैक है। यहाँ एक चीज तो बताओ क्या है? मैंने, मुख्यमंत्री ने हमसे प्री बजट में मांगी थी डिटेल्स कि आप प्री बजट में हमसे भेज दीजिए आप क्या क्या चाहते हैं। हमने प्री बजट में इनसे एक कहा कि मेवात दिल्ली के बिल्कुल बहुत ही नजदीक है, उसके पश्चात भी आज तक यहाँ रेलवे लाइन नहीं है। कई बार सेंटर ने मंजूर की और अनाउंसमेंट की फरवरी के जब बजट पास होता है कि गुरुग्राम सोनावाया नहू से अलवर रेलवे बजट में शामिल किया गया है, लेकिन आज तक उसका नामो निशान नहीं है। अभी यहाँ मेवात में पूरी में इन्होंने खूब पता है कि 1000 रुपए में एक टैंकर पानी खरीद के पिया जाता है। यहाँ के गरीब हालत है, गुर्बत में लोग रह रहे हैं। एक परिवार का कम से कम 6 से 8 हजार रुपए का खर्चा पानी पाता है, जबकि शहरों में कितना ही पानी इस्तेमाल करो आप 500 रुपए पर मंथ से ज्यादा पानी का खर्चा नहीं आता है। ये और सरकार इसके लिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। 80 गाँव में फिरोजपुर में काम चला था, आज उसको 2-3 साल हो गए, लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया, इनका कोई ध्यान नहीं है। उसके पश्चात हुड्डा सेक्टर्स की मेरी आपकी बात होगी, ये मांगा था। मैंने रोजगार के साधन के लिए बात की थी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बात हुई थी। मुझे जी एक और वो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया खोल तो पता क्या कहते हैं, अजी आपका एमटी रोजगार में 700 करोड़ की उसकी फैक्ट्री तो चल रही, बना रहे हैं, क्या बोलते हैं, बैटरियों की। आफ्ताब जी बैठे थे, मुझे सर बताओ ना जी ना एक भी नहीं बनी आज तक ईंट तक नहीं लगी। यूं ही मतलब विधानसभा में ये झूठ बोलने का काम करते हैं। इंडोर स्टेडियम के लिए मैंने बात की, मांग की, जिम कॉम्प्लेक्स की मैंने बात की। एक मैंने ट्रांसपोर्ट नगर के लिए बात की थी कि मुझे ट्रांसपोर्ट नगर तो खोल दो हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे ट्रक ड्राइवर्स काफी है। एक ट्रांसपोर्ट नगर खुल जाएगा जहाँ गाड़ियां बिचे, उनकी रिपेयरिंग हो तो लोगों को अपना बिजनेस मिलेगा। एक मैंने नगीना तहसील के लिए बात की थी मुख्यमंत्री से। तहसील बने हुए काफी साल हो गए, 66 गांव हैं, सब तहसील है अभी तक। ये 1994 में इसको सब तहसील बनाया था। इसके साथ 15-16 तहसील सब तहसील और बनाई थी। उनको तो सबको तहसील बना दिया, इसको आज तक तहसील नहीं बनाया। नंबर 2, कोई बिल्डिंग नहीं है सर, ट्रेजरी नहीं है, मतलब कोई मानने लायक बात ऐसी है नहीं कि ये सरकार जो हमारी बातों को मान रही है। एक हम जो कैनाल में पानी आता देखा कैसा कलर है, ये कैंसर का घर है। हमारे पास वेस्ट कहाँ साहब इनको पता होगा, सारा केमिकल वेस्ट आ रहा है जिससे कैंसर को बढ़ावा मिल रहा है। इसके लिए रिक्वेस्ट की कि एक आप इसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दीजिए, ये ताकि शुद्ध पानी आके नहीं हमारे किसानों को, लेकिन इनने कोई सुनवाई नहीं की। एक सबसे बड़ी जो बात थी, जो मेरी अभी पीछे इनसे लड़ाई हुई थी, वो थी मेरी यूनिवर्सिटी की, मेवात यूनिवर्सिटी की। मेवात यूनिवर्सिटी कहते, मैंने एक क्वेश्चन लगाया था, क्वेश्चन नंबर देखिए ये रखा सामने, आपको दिख रहा सबको, विधानसभा का पेपर है, मेरा नहीं है ये। तो इनको क्वेश्चन नंबर 761 था, 9/3/2021 को मेरा ये क्वेश्चन लगा था। तो इसमें ये कहते हैं कि ठीक है जी सर, स्टेटमेंट हमने दे दिया, कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट ये हम अंडर कंसिडरेशन है, मतलब नीचे विचार कर रहे हैं इसके ऊपर, यदि फिजिबिलिटी रिपोर्ट ठीक होगी। तो 9 अप्रैल 2021 को यूनिवर्सिटी से जो बड़े सीनियर प्रोफेसर आते हैं यूनिवर्सिटी, एक तो आया अपना कुरुक्षेत्र, एक आया सिरसा से, और एक दो आए यहाँ से क्या बोलते हैं इसको, रोहतक से और हिसार से। उन्होंने नांगल की जो मैंने विधानसभा में फरद दी थी और उसकी अक्ष दिए थे और रेजुलेशन दिया था पंचायत का, ये कहते हैं कि हमारे पास जगह नहीं। मुखी जी ये रही जगह आपके पास, ये फर्द साथ लेकर आए, विधायक जी गवाह हैं, ये फर्द है, ये रेजुलेशन है, आप हमें यूनिवर्सिटी दो। आफ्ताब जी ने खूब वहां कहा कि हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, मगर इन्होंने टाल दिया कि हमारे पास तो अभी फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं है। ठीक है जी, फिजिबिलिटी के रिपोर्ट के ऑर्डर करा लिए, 9 अप्रैल को फिजिबिलिटी रिपोर्ट ओके हो गई, बिल्कुल यहाँ यूनिवर्सिटी की जरूरत है। जो यहाँ ब्रज किशोर कुठियाला हैं, जो हायर एजुकेशन के परिषद के चेयरमैन है, मैं उसके घर गया, उसने रिपोर्ट मेरे को बताई, जी आपकी रिपोर्ट आ गई है। बाकी अब ये है कि मुख्यमंत्री इसको अनाउंसमेंट करते हैं नहीं करते, हम पे ये तो कहते हैं कि लैंड नहीं है। यहाँ के अफसर भी बहुत बदमाश हैं, कहते जमीन नहीं है, मैंने पटवारी भेजे, वहां पे हजारों एकड़ लैंड है, मीठा पानी है, 5 रास्ते लगते हैं,
नांगल मुबारक के पास। मैं कहता हूं मुख्यमंत्री जी आप आ रहे हो, हमें बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी आपको दे के जानी पड़ेगी, आपकी मजबूरी है। यदि आप सही मेवात के हितैषी हो, इसकी सरजमी पे आ रहे हो, हमारी सबसे बड़ी मांग आज मेवात यूनिवर्सिटी के हमारे बच्चे ताकि पढ़ लिख के आगे बढ़े, ताकि मेवात भी हमारा विकास करे। मेरी इतनी ही बातें और देखते हैं।